हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम स्ट्रेट लाइन मोशन के टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति की समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे और उन्हें समझते हैं किस प्रकार से उन्हें हम फॉर्म करते हैं यानी बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन यानी कि सरल रेखा गति, सरल रेखीय गति। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं आज इसमें किसमें? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन किसकी है? ये न्यूटन की। ठीक है, यानी गति की समीकरण। समीकरण देखो, इन्हें फॉर्म यानी इन्हें बनाने के हमारे पास दो विधि हैं। एक तो ट्रेडिशनल विधि है, एक डिफरेंशियल विधि है। तो मैं आपको दोनों ही विधि से कराऊंगा क्योंकि दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले सिंपल विधि से करते हैं। सिंपल विधि से कैसे करते हैं कि हमने एक पार्टिकल लिया जिसकी पोजीशन क्या है? ए है। क्या पोजीशन है? ए। और फिर कुछ समय बाद यानी टी टाइम पश्चात उसकी पोजीशन कितनी हो जाती है? बी। कितनी पोजीशन आ जाती है? बी। तो ये होगा आपका बी। ये तो बात समझ थे। लेकिन जब हम प्रारंभ में थे यानी कि इनिशियल थे, इनिशियली पोजीशन क्या थी? टी इक्वल टू कितना था? 0। जब शुरुआत करें तो समय कितना था आपका? 0। और डिस्टेंस कितनी कवर कर रही थी उसने? 0। जैसे ही अंत में यानी कि टी टाइम पश्चात, यानी कितने टाइम पश्चात? टी इक्वल टू टी, और डिस्टेंस कितनी कवर कर ली उनने? एस। यानी कि यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी कवर करी? एस। अगर मैं बात करूं उसकी प्रारंभिक वेलोसिटी की, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपकी? यू, और टी समय पश्चात वी होगी। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसमें क्या चीज जनरेट हो जाती है? एक्सेलेरेशन। मैंने क्या बताया? त्वरण। यानी वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। यानी कि वेग परिवर्तित हुआ तो त्वरण ऑलरेडी आ गया, तो इसका त्वरण कितना हो जाता? ए। ये बात समझ में आ गई? तो हम जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन यानी त्वरण, त्वरण यानी एक्सेलरेशन प्रेजेंट किससे करते हैं? ए से। ए इक्वल टू क्या था? वेलोसिटी चेंज्ड, यानी चेंज्ड वेलोसिटी, चेंज्ड वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। यानी कि क्या हो सकता? वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतराल, अंतराल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ए इक्वल टू क्या होगा? चेंज वेलोसिटी, यानी कि चेंज वेलोसिटी का मतलब v माइनस के यू, v माइनस के यू। ये बात आप समझ में? अपॉन टी माइनस के 0। तो क्या होगा? ए इक्वल टू वी माइनस के यू अपॉन टी। तो v बराबर क्या हो जाएगा? ए टी प्लस यू। तो अगर हम बात करें ये कौन सी इक्वेशन होगी? फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी होगी? ये। इसे इस तरीके से लिख सकते हैं u इक्वल टू, सॉरी, इस तरीके से लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी? फर्स्ट इक्वेशन। इससे आप नोट कर सकते हैं। ये बात आपके समझ में आई? यानी कि कहने का मतलब मेरा यह है कि जब पोजीशन ए पर था कोई पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी थी कितनी थी? u, और टाइम कितना था? 0, और डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी कितनी थी उसकी? s इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन पर वो रेस्ट पोजीशन पर था। ठीक है, ये बात आपके समझ में आई? हिसाब नोट करते हैं। अब बात करते हैं इसकी सेकंड इक्वेशन की। ये कौन सी होगी? फर्स्ट इक्वेशन।
हम बात करते हैं द्वितीय समीकरण की। किसकी? द्वितीय समीकरण। समीकरण, द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण क्या होती है? औसत, औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी होती है कुल विस्थापन यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई वो डिवाइड बाय कुल समय, यानी कि कह सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी तो वी एवरेज इक्वल टू क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? एस, और टाइम कितना आपका टी। और हम इस बात को जानते हैं कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछली वीडियो में बताया था, वी एवरेज इक्वल टू पढ़ा था यू प्लस वी अपॉन टू पढ़ा था, यानी जितने भी आपके पास वेलोसिटी है सबका सम, यानी एक तरीके से समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। वेलोसिटी कितनी है? यू प्लस वी अपॉन टू, कितनी संख्या है? 2। ये हम पढ़ चुके हैं, तो ये वाली वैल्यू आपको यहां रख सकते हैं, यू प्लस वी अपॉन टू एस अपॉन टी। तो क्या हो गया? एस इक्वल टू क्या होगा? यू टी प्लस वी टी अपॉन टू। ठीक है, ये बात आप समझ चुके हैं। और हम एक बात जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस के ए टी। कौन सी इक्वेशन थी ये? फर्स्ट इक्वेशन थी जो अभी हमने पढ़ी है। तो इसकी वैल्यू हम कहाँ यहां रख सकते हैं? तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस टी प्लस v की वैल्यू कितनी है? u प्लस ए टी इंटू टी अपॉन टू। ये बात आपके समझ में आई? अब टी की मल्टीप्लाई कर देने पर, अब टी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एस इक्वल टू यू टी प्लस टी की मल्टीप्लाई करें यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बटे 2। और इसे सोल्व आउट करते हैं तो एक और एक 2, तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 यू टी प्लस 1/2, सॉरी 2 यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बटे 2। ये हमारी क्या होगी? सेकंड इक्वेशन। कौन सी होगी? सेकंड इक्वेशन। अगर इसे और थोड़ा सोल्व आउट करें तो किस प्रकार लिख सकते हैं हम इसे? देखो, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो कैसे लिखी जा सकती है? एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन होगी? आपकी सेकंड इक्वेशन। और ये कौन सी है? आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करते हैं हम थर्ड इक्वेशन की। ये बात आपके समझ में आई? कौन सी इक्वेशन होगी? सेकंड इक्वेशन। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं तृतीय समीकरण की। किसकी बात करते हैं? तृतीय समीकरण की। तो तृतीय समीकरण, समीकरण यानी कि थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन क्या थी बताया था मैंने आपको? औसत, औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी। वी एवरेज क्या होता? वी एवरेज होता आपका v प्लस यू अपॉन 2। ये तो था वी एवरेज। और दूसरा तरीका क्या बताया था? कुल दूरी यानी कुल विस्थापन अपॉन कुल समय, v प्लस यू बटे 2। तो कुल विस्थापन s अपॉन टी इक्वल टू कितना? वो v प्लस यू बटे 2।
तो s इक्वल टू क्या हुआ, v प्लस यू बटे 2 मल्टीप्लाई t। और हमने अभी फर्स्ट इक्वेशन क्या पढ़ी थी, फर्स्ट इक्वेशन ये पढ़ी थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर मैं इससे t का मान निकालूं तो u इक्वल टू ए टी हो जाएगा, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस के यू बटे 2, v माइनस के यू बटे v माइनस के यू बटे a। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। तो s इक्वल टू क्या होगा, v प्लस के यू बटे 2, और t की वैल्यू क्या है, v माइनस के u बटे a। तो 2a की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, s में, तो क्या होगा 2as। और ये फॉर्मूला किसका, हमने एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो मैंने किसका बताया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, तो क्या हुआ। तो आपकी थर्ड इक्वेशन इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपकी कैसी आ गई, थर्ड इक्वेशन। इसे आप नोट कर सकते हैं। तो ये कौन सी हुई, फर्स्ट, ये थर्ड, और सेकंड कौन सी थी जो भी मैंने लिखवाई थी, कोई क्या थी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, और ये आपकी कैसी है, सेकंड। अगर मैं बात करूं v क्या है आपकी अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है आपका प्रारंभिक वेग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है आपका एक्सेलरेशन, और t क्या है आपका टाइम। तो ये तीन इक्वेशन होगी। और इसके एक फोर्थ इक्वेशन हो रहा है, जब कोई डिस्टेंस या कोई दूरी क्रमागत चले यानी 1 सेकंड में 2 सेकंड में, उसके लिए हम कौन सी किसे यूज करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है जो हमारी सेकंड इक्वेशन के अनुसार बना था। तो उस फॉर्मूले को किस प्रकार लिखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो आपका जो फोर्थ इक्वेशन बनती है इसकी, तो किस प्रकार बनती है देखते हैं। देखो, ये आपकी फर्स्ट है और ये आपकी सेकंड है। देखो, ये पार्टिकल की पोजीशन अब मैंने क्या बताई थी, आपकी ए है, और इस पे जो आपका डिस्टेंस है यानी डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, और कितना था 0, और टाइम कितना था यहाँ पे 0। और जैसे ही टी समय पश्चात यानी आफ्टर टी टाइम, तो ये होगा टाइम टी, और डिस्टेंस कितनी होगी s, और वेलोसिटी पहले कितनी थी u, अभी कितनी होगी v। ये बात समझ में आई। अब हम किस तरीके से करेंगे, कौन से तरीके से, कलन विधि से यानी कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड, ठीक, यानी कलन विधि से। तो हम जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं हम, एक्सेलरेशन यानी a इक्वल टू क्या होता, मैंने ये बताया था कि a इक्वल टू होता डी वी अपॉन डी टी, होता नहीं होता, ये बताइए आप मुझे। यानी कि डी वी बराबर ए डी टी हो गया। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसे आपको सोल्व आउट करूं तो डी वी इक्वल टू कितना होगा, ए डी टी हो गया। ये बात समझ में आई। अगर मैं बात करूं इसका, हम कैसे करेंगे, अब दोनों पक्षों क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यानी दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करने पर कहां से, प्रारंभ में कितना था, प्रारंभ में कितना था u से v, और समय कितना था 0 से t, तो कितना हुआ u से v, तो v0 अगर यहाँ इसे वन मान लेंगे तो इसकी पावर कितनी होगी v0, dv 0 एक कांस्टेंट से बाहर निकाल लेंगे t, a t तो नहीं है तो यहाँ टिकेंगे t की पावर 0 यानी 1 होता हर जगह, क्या होता 1, यह होगा dt। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपसे इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, x की पावर n dx है, तो इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, n+1 पावर में एक ऐड और उसी से हम डिवाइड करते हैं प्लस c, तो क्या हुआ इसका v 0+1 0+1 और u से v, a t की पावर 0+1 0+1 0 से t 0+1। ठीक है, और मैंने आपको लिमिट रखने का तरीका बताया था कि अगर
कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसकी लिमिट दे रखी है ए से बी दे रखी है, तो उन्हें किस प्रकार से रखते हैं, एफ बी माइनस के एफ ए, यानी पहले अपर लिमिट और फिर माइनस में लोअर लिमिट। तो इसे किस प्रकार से रखते हैं देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, v कितनी है, u से v माइनस a बराबर a t 0 से t। तो ये कितना होगा, पहला अपर लिमिट कितनी है इसकी v, तो v के स्थान पर v रखेंगे और माइनस u। अब ये क्या है आपका t के स्थान पर t और माइनस के 0, तो v को इधर भेजेंगे, u को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, v इक्वल टू u आपको कैसा नेगेटिव इधर जाकर पॉजिटिव, u प्लस ए टी। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, फर्स्ट, न्यूटन की कौन सी इक्वेशन होगी, फर्स्ट। ये बात आपके समझ में आई, इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखो दोबारा समझा देता हूं क्योंकि थोड़ा कैलकुलस है कि आपको प्रॉब्लम आती है बायो वाले बच्चों के लिए। एक पार्टिकल था जिसकी पोजीशन थी ए, जब पार्टिकल की पोजीशन ए थी उसकी वेलोसिटी क्या थी u, और t टाइम पश्चात उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है v। इतने टाइम में उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करा, s, और टाइम कितना होगा t। तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता रेट ऑफ वेलोसिटी अपॉन रेट ऑफ वेलोसिटी, यानी v इक्वल टू ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो अगर मैं इसकी dt की मल्टीप्लाई ए टी में ए में कर सकता हूं तो क्या हुआ ए डी टी। लेकिन हम कहां से कहां तक चेंज कर रहे हैं, कहां से कहां तक चेंज कर रहे हैं, u से v तक और ये 0 से t तक, क्योंकि हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और बाद में कितनी हुई v, ठीक है। और यहाँ v नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे 1 मान लेंगे, और 1 क्या होता, जिसकी पावर 0 होती है उसका मान क्या होता 1। तो 1 क्या हुआ, v की पावर 0, और यहाँ t नहीं है तो t की पावर भी 0। और इंटीग्रेशन किस प्रकार से करते हैं, जिसकी पावर n है, यानी जैसे x है और dx इसका ऑपरेटर होगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी पावर में एक ऐड करेंगे और जितना ऐड करते हैं उसी प्रकार से उसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी है 0, तो 0 प्लस 1 और यहाँ अपॉन में 0 प्लस 1, ठीक है। लिमिट आपकी u से v रहेगी, और a इसकी कितनी है 0 प्लस 1, इसकी 0 प्लस 1 0 से t। ये बात आपके समझ में। और लिमिट किस प्रकार से रखते हैं, मैंने क्या बताया था, एक अपर लिमिट a है और लोअर लिमिट क्या है b। तो एफ बी माइनस के एफ ए, पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, इस प्रकार से रखी मैंने। तो इससे हमारी क्या निकल गई, इक्वेशन फर्स्ट निकल गई। अब बात करते हैं हम सेकंड इक्वेशन की, किस प्रकार से। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, अब इसी प्रकार से हम सेकंड इक्वेशन को सोल्व आउट करते हैं, किस तरीके से फॉर्म होती है, ठीक है। इसे मैं रफ कर देता हूं। तो एक बात बताइए कि एक्सीलरेशन से ही जानते हैं हम, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है dv अपॉन dt, ये तो बात आप जानते हो। और dv अपॉन dt हम जानते हैं क्या, ट्वेरल, यानी एक्सीलरेशन क्या होता है dv अपॉन dt। तो मैं क्या करता हूं ds अपॉन dt, यानी ds से डिवाइड करता हूं, ds से भाग करता हूं। ये मैथ का नियम होता है कि जितने से हम गुणा करते हैं उतने से ही हम भाग करते हैं। तो क्या होगा a इक्वल टू dv अपॉन ds इक्वल टू क्या हो जाएगा ds अपॉन dt, ये बात जानते हैं। तो ads बराबर ये क्या होगा आपका ds अपॉन dt क्या होता, मैंने क्या बताया था, ये होता वेग। वेग क्या होता, वेग v इक्वल टू ds अपॉन dt, यानी विस्थापन परिवर्तन, विस्थापन परिवर्तन बटे समांतराल। समांतराल क्या होता वेग, तो इसे वेग v लिख सकता हूं, dv क्या होगा वेग dv। अब मैं इन दोनों पक्षों का क्या करता हूं समाकलन, यानी क्या कर सकता हूं इंटीग्रेशन, यानी कहां से 0 से s, क्योंकि प्रारंभ में कितनी थी 0 और अंत में क्या होगी s। और यहां कितना करता हूं u से v, करता हूं u से v। तो यहाँ s है नहीं है, तो इसे तो हम बाहर निकाल लेंगे, तो 0 से s होगा, और यहाँ s की पावर 0 ले लेंगे, क्योंकि s की पावर 0 का मतलब 1। तो ds इक्वल टू यहाँ क्या होगा
u से v, और यहाँ v की पावर कितनी, 1 dv। और इंटीग्रेशन किस प्रकार करते हैं, मैंने अभी बताया था कि जो पावर होती है उसमें क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं और उतने से ही हम डिवाइड कर देते हैं, जो ऐड करके पावर आती है। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, तो a s की पावर कितने, 0 + 1, 0 + 1, और लिमिट कितनी है, 0 से s इक्वल टू v की पावर कितनी हो जाएगी, v + 1, इसकी पावर +1, कितने से, u से v। ये बात समझ में आई। तो ये क्या होगा, s माइनस के 0। मैंने अभी बताया था कि पहला अपर लिमिट रखते हैं, फिर करते हैं माइनस के लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर कितनी होगी, 2, तो पहले रखेंगे v² / 2 माइनस u² / 2। अब दोनों में 2 कॉमन है तो 2 की कर देंगे इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ डिवाइड में, तो 2as इक्वल टू कितना होगा, v² माइनस के u²। तो क्या बनी इक्वेशन आपकी, तो इक्वेशन बनी आपकी 2as + u² इक्वल टू v²। तो कौन सी इक्वेशन बनी, ये बनी आपकी सेकंड इक्वेशन, गति की द्वितीय समीकरण। ये बात आपके समझ में आई, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी थर्ड इक्वेशन की। ये आपने नोट कर लिया, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम कौन से मेथड से कर रहे हैं, कैलकुलेशन मेथड से, यानी कि कलन विधि से। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। किसकी बात करते हैं, थर्ड इक्वेशन। यानी सॉरी, सेकंड इक्वेशन, ये आपकी थर्ड इक्वेशन आई थी, आपको करते हैं सेकंड इक्वेशन की। तो हम जानते हैं वी नो दैट हम क्या जानते हैं, v इक्वल टू क्या होता है, ds/dt। v इक्वल टू क्या था, ds/dt। तो ds इक्वल टू कितना हो जाएगा, v dt। और न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ये थी ना, v इक्वल टू u + at। तो इसकी वैल्यू यहां पर रख सकते हैं, ds इक्वल टू u + at dt। ठीक, और ds इक्वल टू u dt + at dt। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन, और समाकलन की लिमिट क्या रखेंगे, 0 से s, और यहाँ क्या रखेंगे, 0 से t। अब t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि dt है, यहाँ भी dt है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो समाकलन करने का तरीका क्या था, तो वो पावर यहाँ s है, तो यहाँ है 1, जब कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, s की पावर 0, 0 to s है, ds। ठीक, यहाँ कितना होगा, u बाहर निकालेंगे 0 से t, और t की पावर 0 dt प्लस a बाहर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, t की पावर 1, 0 से t dt। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर पावर में क्या करेंगे, 0 है तो इसमें एक ऐड करेंगे, तो 0 + 1, 0 + 1, और लिमिट कितनी है, 0 to s u। यहाँ कितना, t की पावर 0 + 1, 0 + 1, और प्लस a, तो कितना होगा, 1 + 1, 1 + 1, 0 से t। और ये से हम किस प्रकार सोल्व आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि मैंने बताया था कि पहले अपर लिमिट फिर माइनस के लोअर लिमिट। तो इसे किस तरीके से बन सकते हैं, s इक्वल टू u, यहाँ बच जाएगा t, 0 से t है, तो ut + 1/2 at²। ये बात आपके समझ में आई, ये आपकी द्वितीय इक्वेशन होगी। ठीक है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। और मैं तीनों इक्वेशन को एक साथ समराइज कर देता हूं, वो आपके व्हाइट बोर्ड पे, जिससे कि आप एक साथ तीनों को समझ लेंगे। ठीक है, इन्हें आप नोट कर लीजिए। देखते हैं, पहली इक्वेशन क्या बताई थी, v इक्वल टू u + at। ठीक है, दूसरी इक्वेशन थी s इक्वल टू
यू प्लस सॉरी एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक। और तीसरी वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये बताई थी हमने। तो ये क्वेश्चन है, लेकिन एक चीज आपका क्वेश्चन उठता कि जो न्यूटन की इक्वेशन है, गति की इक्वेशन किस बात पर निर्भर करती हैं? ये सिर्फ किस पर निर्भर करती है? केवल ओनली केवल किस पर करती हैं? एक समान त्वरण पर ही लागू होती हैं। अगर आपका त्वरण चेंज है तो न्यूटन की कोई सी भी इक्वेशन आपको फॉलो नहीं करेगी, सॉरी कोई सी भी न्यूटन की इक्वेशन उस क्वेश्चन में या उस मेथड में नहीं लगेगी। किसमें? जिसमें एक समान त्वरण नहीं हो। तो हम जानते हैं कि V U T A और S। V क्या है? इसकी फाइनल वेलोसिटी। क्या है? फाइनल या फाइनली वेलोसिटी कह सकते हैं, अंतिम वेग, अंतिम वेग, ठीक। U क्या है आपका? इनिशियली वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। अगर हम बात करें टी क्या है आपका? समय यानी टाइम। और ये क्या आपका? त्वरण यानी एक्सेलरेशन। और एस क्या आपका? विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, यहाँ कहीं दूरी भी हो सकती है यानी डिस्प्लेसमेंट। और अधिकांश जितनी भी यूनिट्स हैं हम किस में लेंगे? MKS में। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम ही हमारा MKS में। ये बात आपके समझ में आई? और ये वीडियो आपको कैसी लगी? हमारे चैनल एजुकेशन सर्वर को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। रेगुलर आपको क्लास मिलते रहेंगे। थैंक यू।